Hello students, welcome again in thermodynamics class. Today we will study adiabatic reversible expansion of ideal gas, calculation of du, dh, w and q. आदर्श गैस के रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में du, dh, w एंड q की गणना करेंगे हम। आदर्श गैस का रुद्रोष्म उत्क्रमणीय प्रसार एडियाबेटिक में निकाय द्वारा ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है और ना उत्सर्जित होती है, अतः Q बराबर 0 होता है। चूँकि Q इक्वल्स टू 0 है, अतः ऊष्मा गति के प्रथम नियमानुसार du इज इक्वल्स टू Q माइनस डब्ल्यू। Q हमने ऊपर देखा अभी 0 है, तो हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 माइनस माइनस डब्ल्यू निकाय द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। du इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। चूँकि गैस के प्रसार में कार्य निकाय द्वारा परिवेश पर किया जाता है, अतः W का मान ऋणात्मक होगा। तदनुसार du का मान भी ऋणात्मक होगा, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप निकाय का ताप कम हो जाएगा। हम पहले du की गणना करते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी की गणना करते हैं, आंतरिक ऊर्जा की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी आदर्श गैस की मोलर ऊष्माधारिता को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, Cv इज इक्वल्स टू du अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तदनुसार हमें पता है du इज इक्वल्स टू Cv dt। हम ये पूरा डेरिवेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ dH की गणना हम जानते हैं, H बराबर होता है U प्लस PV। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, D के उसमें लेते हैं, DH इज इक्वल्स टू DU प्लस DPV। हमें पता है PV बराबर RT होता है एक आदर्श गैस के 1 मोल के लिए, इसलिए हम PV की जगह RTU सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब DH बराबर हो जाएगा DU प्लस RDT। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें। 1 में हमारे पास डब्ल्यू हमने कैलकुलेट किया है, हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। DH बराबर हो जाएगा DU की जगह CV dt प्लस R dt। DH इज इक्वल्स टू CV प्लस R हमने कॉमन निकाल लिया, dt को हमने बाहर रख लिया। नाउ CV प्लस R हमें पता है क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया था Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, और हम कह सकते हैं Cp इज इक्वल्स टू CV प्लस R। तो हम यहाँ पे CV प्लस R को सब्स्टिट्यूट कर देंगे Cp से। डेल H इज इक्वल्स टू Cp डॉट dt। नाउ D की गणना, चूँकि गैस के रुद्रोष्म प्रसार में Q बराबर 0 होता है, अतः इस प्रसार में किए गए कार्य को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। W बराबर du और इज इक्वल्स टू CV dt। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि du, dh और w के मान dt के मान पर निर्भर करते हैं। चूँकि अंतिम ताप का मान प्रक्रम की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः du, dh तथा w के मान भी प्रक्रम की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होंगे। उत्क्रमणीय रुद्रोष प्रसार में अंतिम ताप की गणना उत्क्रमणीय रुद्रोष प्रसार में अंतिम ताप की गणना उन व्यंजकों द्वारा की जा सकती है जो आरंभिक ताप तथा अंतिम तापों का उनके संगम अवयवों व दाबों में संबंध स्थापित करते हैं। ताप तथा आयतन में संबंध, माना कि बाह्य दाब P तथा आयतन में वृद्धि dV है, अतः निकाय द्वारा किया गया बाह्य कार्य माइनस P dV के बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू DU और इज इक्वल्स टू माइनस P dV। यदि dt के ताप में कमी है तो du इज इक्वल्स टू C डॉट इंटू dt। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम देखें, du बराबर माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, और सी वी डी टी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। अब हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है, और हम लिख सकते हैं p की जगह आर टी अपॉन वी। तो हम यहाँ पे इस p की जगह आर टी अपॉन वी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सी वी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस
आर टी अपॉन वी डी वी। अब सी वी डी टी हमने दोनों तरफ टी से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा सी वी डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा आर डी वी अपॉन वी, या हम लिख सकते हैं सी वी डी एल एन टी इज इक्वल्स टू माइनस आर डी एल एन वी। इक्वेशन नंबर 3 इसको हम दे देते हैं। इक्वेशन 3 का ताप T1 व T2 के बीच समाकलन करने पर जबकि संगत आयतन क्रमश V1 और V2 है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम V1 टू V2 लेके C1 इंटीग्रेट T1 टू T2 D ln T माइनस R V1 टू V2 D ln V, हमारा हो जाएगा CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू माइनस R ln V2 अपॉन V1, और हम लिख सकते हैं ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R CV, हम CV को इधर लेके आ गए हैं ln V2 अपॉन V1 और R अपॉन C1 ln V1 अपॉन V2, हमने उसको रिवर्स कर दिया है, माइनस साइन हट गया है हमारा। परंतु हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, या हम लिख सकते हैं CP अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन C1। CP अपॉन CV को हम रिप्लेस कर सकते हैं गामा से, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV। R अपॉन CV के मान को समीकरण 4 में हम रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1 ln V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू ln V1 अपॉन V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1, और T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 ln हमने हटा दिया गामा माइनस 1, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं T1 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। नाउ ताप व दाब में संबंध, चूंकि P1 V1 इज इक्वल्स टू R T1 है, तो हम T1 को लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन R, और P2 V2 इज इक्वल्स टू R T2, और T2 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन R। T1 और T2 के इन मानों को हम समीकरण 5 में रखें, हमने 5 पहले वो किया था, आपको बताया था, उसमें हम यदि T1 और T2 के मान रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये P1 V1 डिवाइडेड बाय R V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय R V2 गामा माइनस 1, या हम लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। इक्वेशन नंबर 7 इसको हम दे देते हैं। इक्वेशन 7 में हम देखते हैं V1 इज इक्वल्स टू R T1 अपॉन P1, R V2 इज इक्वल्स टू R T2 अपॉन P2 को यदि हम रख देते हैं तो हमारे इक्वेशन बन जाएगी ये, और फाइनली ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 1 माइनस गामा। अतः P1 P2 V1 V2 गामा आरंभिक ताप T1 के मान ज्ञात होने पर अंततः T2 की गणना की जा सकती है। Now in English, in a diabatic process, no heat is allowed to enter or leave the system. Hence, in an adiabatic system, Q is equals to 0. We know Q is equals to dE plus W. Here, I am replacing du with dE so that in your mind it should be clear dE and du is the same thing. It is represented for internal energy of the system. So we can write dE is equals to minus W. Since the work is done at the expense of internal energy, the internal energy of the system decreases and the temperature falls. Let us consider 1 mole of an ideal gas at pressure P and volume V for an infinitesimal increase in volume dV at pressure P. The work done by the gas is minus PdV. The internal energy decreases by dE. Then from equation 1, dE is equals to minus PdV. By definition of molar heat capacity at constant volume, dE can be written as CV dt. From equation number 2 and 3, CV dt can be written as CV dt is equals to minus PdV or PT upon VV dV, because we know P can be replaced by RT upon V. So we divided by T on both sides, we will get CV dt upon T is equals to R P upon dV,
On integrating between limits when volume V1 and temperature T1, then volume is V2 and falls to T2. The same derivation I discussed in Hindi. So I hope there is no need to discuss again the derivation. This last equation P1 V2 gamma, P1 V1 gamma minus 1, mistakenly gamma minus 1 it should be. This equation is known as adiabatic expansion ratio. Thank you.